गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें बताई थी, तो उसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित भाग है। कहने का भाव यह है कि जो हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण शुरू किया, तो दुनिया के या संसार के अन्य जो संविधान थे, जो अच्छे संविधान थे, उनसे अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को निकालकर हमने अपने संविधान में उसका समावेश किया है। उससे हमने संविधान का निर्माण किया है। तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, ये तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में इसको स्थान दिया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं, हमारे संविधान के भाग 4 में बच्चों अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया हुआ, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित भाग है। और भारत को क्या है, इन नीति निर्देशक तत्वों से भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। ये निर्देशक तत्व ये नीति निर्देशक तो देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सामूहिक ये तत्व जो हैं भारत के सामूहिक सामाजिक सामाजिक उन्नति के साधन हैं। इससे भाव क्या है कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है बच्चों, सामूहिक सामाजिक उन्नति, मतलब समाज की उन्नति के एक तरह से ये साधन है। इन निर्देशक तत्वों में इन नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों, इसको हाथ के हाथ आप नोट करते रहना। ये क्या है कि निर्देशक नीति तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया गया है या ऐसी बातों का समावेश किया गया है जिससे लागू होने वाले
होने पर सामाजिक और इसके लागू होने पर क्या है, हमें सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। तो देखिए बच्चों, इन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश है, ऐसी बातें लिखी हुई हैं, समावेश किया गया है जिससे लागू होने पर सामाजिक और आर्थिक विकास लोगों का होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखिए बच्चों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एवं पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य किए हैं। तो बच्चों, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग एवं पिछड़े लोग, या जिनको हम ये कहते हैं अन्य पिछड़े लोग बच्चों, उनके कल्याणकारी कार्य के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए हैं। इसी के तहत या नीति निर्देशक तत्वों के तहत शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का जो अधिकार है वो लागू किया गया है। शिक्षा का जो अधिकार है बच्चों, इसी के तहत क्या है, लागू किया गया। इसके तहत बच्चों कई कारखाने कानून का निर्माण एवं न्यूनतम मजदूरी, कई कारखाने या इस कानून के तहत कई कानूनों का निर्माण और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करके श्रमिकों के कल्याण का प्रयास किया है। न्यूनतम मजदूरी क्या होती है बच्चों? कम से कम मजदूरी, श्रमिक या मजदूरों को कम से कम मजदूरी क्या दी जाए, तो उसका कार्य किया है। तो ये सभी किसके तहत किया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये किया गया है। शिक्षा का अधिकार आपको बताया था, ये लागू किया गया है पूरे देश में
देश में नीति निर्देशक तत्वों के तहत पंचायती राज को लागू किया गया है। तो देखिए बच्चों, पूरे देश में नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्या है कि पंचायती राज जो है इसको लागू किया गया है और इसे क्या है, इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। राज्य में इसको लागू किया और संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया है, संविधान के अनुसार इसको दर्जा दिया गया है। आगे देखिए बच्चों कि कुछ सीमा तक कुछ सीमा तक नरेगा योजना, आपको पता है महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत हर गांव में एक परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। 100 दिन का रोजगार गांव में ही प्राप्त कर सकता है। तो ये जो रोजगार है ये क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसे काम के अधिकार की गारंटी दी गई है कि हमें काम का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर इसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना में पंचायतों में या गांव में काम नहीं मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ता भी दिया जाता है। तो ये तो क्या था कि काम के अधिकार की गारंटी। अब देखिए स्कूली बच्चे जो होते हैं, बच्चों जो सरकारी स्कूलों में या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा के अधिकार के तहत उनको क्या है, दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है। ये भी नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिया जा रहा है कि उनको दोपहर का भोजन दिया जाए ताकि वो स्कूल में ही ठहरें और सरकारी स्कूलों में प्रवेश ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश हो। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्या है, ये काम के अधिकार की गारंटी दी गई है। इसके तहत मिड डे मील का मैं आपको बता रहा था कि स्कूलों में क्या है कि मिड डे मील दिया जा रहा है, बच्चों का ठहराव हो। तो ये भी निर्देशक तत्वों के तहत दिया है कि बच्चों को दोपहर का भोजन की व्यवस्था की जाए और उनके पोषण स्तर को, बच्चों के पोषण स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने सार्वजनिक बीमा योजना लागू की है और ये बीमा योजना बच्चों क्या है कि आम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। ये भी नीति निर्देशक तत्वों के तहत किया गया है। आगे क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य
और प्रसूति सहायता के बारे में भी सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं। अब बच्चों देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रसूति सहायता क्या होती है। देखिए, जब महिला के बच्चा होने वाला होता है या बच्चा हो जाता है, उसके बाद सरकार क्या है कि बच्चे के पोषण के लिए या महिला के पोषण के लिए उसको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से सहायता प्रदान करती है, ताकि जच्चा बच्चा की प्रोग्रेस हो, उसका स्वास्थ्य सही रहे। तो इसके तहत क्या है, सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं। तो बच्चों, आज के इसमें संविधान निर्माण में आपको हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया, और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, कैसे हैं। तो इसको आपको होमवर्क की कॉपी में नोट करना है और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू बच्चों।